वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अकाउंटिंग का और एक टॉपिक पढ़ने वाला है, वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। मगर जो पिछले वाला वीडियो था उसमें एक कमेंट आया था कि आप आप बोलिए सर, आप बोलिए व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट। पहले मैं ये क्लियर करूँगा, आधों को कन्फ्यूजन हो रहा है डेबिट क्या है तो क्रेडिट क्या है। पहले हम डेबिट पढ़ेंगे, फिर क्रेडिट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। ठीक है, स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपलोड है गूगल ड्राइव पे। उसकी लिंक आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगी। ठीक है, काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पहले हम आज पढ़ेंगे डेबिट होता क्या है। डेबिट क्या है, व्हाट इज डेबिट। ये बहुत सारे मैसेज मेरे को आए, वो कमेंट आया कि सर डेबिट क्या होता है, हमें पता नहीं डेबिट क्या होता है। डेबिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट इंक्रीज एन एसेट या एक्सपेंसेस। जब भी आपके एसेट इंक्रीज होते हैं या एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं, आप उसको डेबिट मार देते हो, उसको डेबिट बोलते हैं। अब डेबिट क्या है? डेबिट इज अकाउंटिंग एंट्री दैट इंक्रीज इन एसेट या एक्सपेंसेस। डेबिट का और एक मतलब है थिंग्स दैट वी ओन, जो चीज़ें जो हमारी है। एग्जाम्पल लीजिए, बिजनेस में कोई भी एग्जाम्पल जो आपकी है। आपका दुकान है, ठीक है, शॉप है, लैंड है, ज़मीन है आपके पास, अगर वो बिजनेस की है। ठीक है, फर्नीचर है, कैश है आपके पास, स्टॉक है आपके पास, दुकान में सामान है, उस चीज़ को हम डेबिट बोल देते हैं। एम्प्लॉय आपके काम करते हैं, आपको एम्प्लॉय काम करते हैं, अपने बिजनेस में एम्प्लॉय काम करते हैं, उन पे आपका हक है। आप उनको बोलोगे आज ये काम करो, आज वो काम करो, आज ये काम करो। ठीक है, उसको भी हम डेबिट बोलते हैं। अब डेबिट क्या होता है? एनीथिंग ऑन विच यू हैव राइट्स। सम डेबिट की डिफिनीशन, एनीथिंग ऑन विच यू हैव राइट। यू का मतलब होता है बिजनेस का राइट। एनीथिंग ऑन विच बिजनेस हैव राइट इज कॉल्ड डेबिट। ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, पूरी एक्सप्लेनेशन और दूंगा इस। अब डेबिट क्या होता है? डेबिट इज अकाउंटिंग एंट्री दैट इंक्रीज इन एसेट या एक्सपेंसेस। जिस भी चीज़ पे बिजनेस का हक है उसको डेबिट को बोलते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट इज अकाउंटिंग एंट्री दैट इंक्रीजेस लायबिलिटी। इसका और एक मतलब है थिंग्स यू बिजनेस हैव टू गिव बैक। आपने किसी से उधार पे सामान लाया, आप मोबाइल फ़ोन बनाते हो, आपने वहाँ से सामान लाया, रॉ मटेरियल लाया, मतलब स्क्रीन लाया, ईयरफोन लाया, हेडफोन लाया, कीपैड लाया। ठीक है, जो भी इसमें सामान लगता है बनाने में, मदरबोर्ड लाए, चिप्स लाए, किसी से लाए, अभी उसको पैसे वापस नहीं दिए। थिंग्स यू हैव टू गिव बैक, आपको वो चीज़ इसको वापस देनी है। यहाँ चीज़ों का मतलब आपको उसको पैसे वापस देने हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट इज अकाउंटिंग एंट्री दैट आइदर इंक्रीज द लायबिलिटी, या और एक इसको बोला जाता है दैट इज लोनड। थिंग्स दैट इज लोनड, कोई लोन लेता है, कोई लोन लेता है बैंक से, हमें वो वापस करना है, क्रेडिट। हमने सामान लाया किसी से, हमने अभी उसको पैसे नहीं दिया, दैट इज लोनड। अभी तो पैसे हमारे पास ही है, हमने उसको दिए नहीं, उसको बोलते हैं हम क्रेडिट। आई होप कि आपको समझ आया होगा डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, अब ये और समझेंगे हमें डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। देखिए, एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब होता है एनीथिंग विच प्रोवाइड्स अस कैश या बेनिफिट। हाँ सर, आप बोलो कि ठीक है कैश तो है, एनीथिंग विच प्रोवाइड्स कैश वो तो एसेट। अब ये बेनिफिट का मतलब क्या है? आपको एसेट है, एसी है अपने ऑफिस में, एसी क्या करता है? ठंडी हवाएं देता है, अब उसका बेनिफिट उठा रहे हो। आपको फ़ोन है, वहाँ पे टेलीफोन है, टेबल है, टेबल पे आप कोई चीज़ रखते हो, लॉकर है, कुछ रखते हो, आप बेनिफिट उठाते हो। ठीक है, एनीथिंग टुवर्ड्स कैश स्लैश बेनिफिट। आपकी मशीनरी है, मशीनरी यूज़ करते, जो मशीनरी है वो आप यूज़ करते हो, फिर आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, आपने बेनिफिट उठाया मशीन का। ठीक है, गाड़ी है आपके पास, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है,
आप उठाते हो गाड़ी का बेनिफिट, तो एसेट क्या है, एनीथिंग व्हिच प्रोवाइड्स कैश है बेनिफिट, कैश है उसमें, मशीनरी आपने उसका बेनिफिट उठाया, फर्नीचर है, कार है, ये सारी चीज़ें क्या है, जो एसेट है सारी चीज़ें क्या है, ये हम ओन करते हैं, ये चीज़ें हमारी है, ये हम ओन करते हैं। जब हम चीज़ें ओन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उस पर हम कौन सी एंट्री करते हैं, डेबिट एंट्री, थिंग्स दैट इज ओन्ड, एनीथिंग ऑन विच यू बिजनेस हैव राइट, इन चीज़ों पे आपका हक है। इसीलिए एसेट की जो ट्रांजेक्शन होती है वो हमेशा डेबिट ट्रांजेक्शन होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमें वापस करना है। लाइबिलिटी तो यही है, अमाउंट पेएबल, किसको हमें वापस करना है। अगर हमने बैंक से लोन लिया तो हम बैंक को वापस करेंगे, अगर हमने किसी से उधार लिया है, हम कोई बेकरी शॉप है, एग्जांपल मेरी बेकरी शॉप है, मेरे को क्या लाना है, बहुत सारी चीज़ें लानी है, आटा लाना है बनाने के लिए बेकरी, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स लाने हैं, जो भी चीज़ उसमें लगती है वो लाने, मैं कहीं से लाऊंगा, अभी तक मैंने उसको पैसे नहीं दिए, वो क्या है मेरी लायबिलिटी, तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्रेडिटर्स, मुझे वो पैसा वापस करना है। ओनर्स कैपिटल, मेरा बिजनेस से मैंने बिजनेस में पैसा डाला, खुद का पैसा डाला या कहीं से लाया पैसा डाला, बिजनेस को ये पैसा मुझे वापस करना है, ठीक है। अब लायबिलिटी कौन सी एंट्री होती है, क्रेडिट एंट्री, क्यों होती है क्रेडिट एंट्री, a credit entry is an accounting entry that either increase in liability, things you have to give back, ये चीज़ आपको वापस करनी है, जो चीज़ आपको वापस करनी है उसको हम क्या कौन सी एंट्री करते हैं, क्रेडिट एंट्री। इसीलिए हम लायबिलिटी का कौन सी एंट्री करते हैं, क्रेडिट, जो भी लायबिलिटी उसको हमेशा हम कौन सी एंट्री करते हैं, क्रेडिट एंट्री। अब आता है और एक टर्म एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है राइट ऑन सर्विसेज। देखिए आपकी बिल्डिंग है, आपकी शॉप है, ठीक है, शॉप को आप रेंट देते हो, जो लैंडलॉर्ड है उसको आप रेंट देते हो, आप आराम से उसको रेंट देते हो, वो आपको निकाल नहीं सकता है, आप उस दुकान को यूज़ कर सकते हो, राइट है आपको उस दुकान पे। आप सैलरी है, आपके एम्प्लॉयज उनको आप सैलरी देते हो, सैलरी आपने उनको दी, आप पे उनका राइट है। आपका टेलीफोन है, फ़ोन है वहाँ पे ऑफिस पर्पज़ के लिए, आपने उसकी रेंट पे की, आपकी मर्ज़ी है कितने फ़ोन करो, आपकी सर्विस, आपका राइट है, ये चीज़ आप ऑन करते हो। स्टाफ को कैसे ऑन करते हो कि आपको उन पे हक है, राइट है। टेलीफोन बिल आप पे करते हो, आप किसी को भी फ़ोन कर सकते हो, आपका राइट है, रेंट पेड। आपका शॉप है, आपने शॉप की रेंट पे की लैंडलॉर्ड को, आपको शॉप पे हक है, दैट मीन्स आप आपका है। स्टाफ, अब आप स्टाफ को बोलोगे ये करो वो करोगे, आपको राइट सर्विस है। जब भी आप राइट होता है या ऑन किसी चीज़ पे होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एनीथिंग ऑन विच यू बिजनेस हैव राइट, इन चीज़ों पे अब आपका हक है, या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस को हमेशा आप क्या करोगे, डेबिट मारोगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इनकम क्या है, एसेट लायबिलिटी इनकम, इनकम है। इनकम क्या होता है, जो बिजनेस अर्न करता है, आप नहीं, जो बिजनेस अर्न करता है। बिजनेस कैसे अर्न करता है, बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, बिजनेस इंटरेस्ट कमाता है। अब इंटरेस्ट कहाँ से कमाता है, आपके पास कैश था, आपने वो बैंक में डाला, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, कमीशन, बैंक बिजनेस कमीशन कमाता है, ठीक है। मगर एट द एंड ये सारे चीज़ें जो है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ये किसका है, ये ओनर का है। इस पे हक बिजनेस का नहीं होता है, इस पे हक ओनर का होता है। ये पैसे आपको ओनर को वापस करने हैं। इसीलिए मैंने बोला हम कब करते क्रेडिट, थिंग्स यू हैव टू रिटर्न बैक, ये चीज़ें आपको वापस करनी है, इनकम आपको वापस करनी है। किसको वापस करनी है, ओनर को वापस करनी है। जब ओनर को वापस करेंगे हम क्या करेंगे, उसमें क्रेडिट कर लेंगे। आई होप आपको समझ आएगा डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है, ठीक है। ये मुझे कमेंट आया था मेरे फेसबुक पेज पे, सर आप डेबिट और क्रेडिट बोले होता है,
मैंने आई थिंक एक्सप्लेन किया। अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे, वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? जब हम एक ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, फिर उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मगर हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं जिनका मॉनिटरी वैल्यू है। हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जिन चीज़ का मॉनिटरी वैल्यू हम सिर्फ वही चीज़ अकाउंटिंग में लिखते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें जो हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं, हम कौन कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस में करते हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंटिक एविडेंस होता है, जो हमें सपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट एविडेंस पे। आप बैंक पे जाते हो, आप पैसे भरने जाते हो, आप क्या भरते हो? पे इन स्लिप, वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप दुकान पे जाते हो, आपने चीज़ें लाई, ठीक है, आपको बिल देता है, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। आप बैंक पे जाते हो, आप कैश करते हो चेक को, चेक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। इन सब डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जिसमें पहले जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, उनको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग में, ठीक है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है कि नहीं हुई है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट उसमें लिखा होता है कौन सी ट्रांजेक्शन है, डेबिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, डेट क्या है, अमाउंट क्या है, कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। उसके बाद हम ये फिर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये प्रूफ होता है, यही प्रूफ हम फिर अब वोचर के साथ रखते हमने ये काम किया, ठीक है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन होता है? कैश मेमो। आप दुकान पे गए, ठीक है, आपने सामान ला, आप उसको बोलते हो मेरे को कैश मेमो दे दो, वो कैश बिल बनाता है और आपको बिल देता है, उसको बोलते हैं कैश मेमो। When a trader sells goods for cash, he gives cash memo, ठीक है। When he purchases goods for cash, he receives a cash memo. आपको उसने गुड दे, वो आपको कैश मेमो बना के देगा, ले ले आपने मेरे को पेमेंट की है, हाँ, प्रूफ हो गया कि आपने पेमेंट कर ली। जब वो किसी से खरीद देता है, वो मतलब ट्रेडर किसी से खरीदता है, तो वो भी उसको पैसे दे देता है और वो अपनी चीज़ें दुकान के लिए खरीदता है। उस टाइम वो कैश मेमो कर लेता है। ये कैश मेमो की फॉर्म होती है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिंपल कैश मेमो। अब सिंपल कैश मेमो होता क्या है? जब हम कैश डीलिंग करते हैं उसको हम कैश मेमो बोलते हैं। जब ट्रेडर जो भी दुकानदार कैश में डील करता है उसको हम बोलते हैं कैश मेमो। तो उसका होता है इनवॉइस और बिल। When a trader sells goods on credit, he prepares a sale invoice. It contains full details of the amount and terms of payment and name and address of the seller and buyer. The original copy of the sale invoice is sent to the purchaser and duplicate copies kept for making records in the books of accounts. Similarly, when the trader purchases the goods on credit, he receives a credit bill from the supplier of goods. जब आप उधार पे लेते हो चीज़ें, उस टाइम वो आपको सेल इनवाइस देता है। उसमें सारी रिकॉर्ड होता है, अमाउंट कितना है, कितने पार्टीज है, उसका एड्रेस क्या है, सेलर कौन है, बायर कौन, उसको हम बोलते हैं इनवॉइस और बिल। अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है क्या? इसमें बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, व्हाट इज डेबिट नोट, व्हाट इज क्रेडिट नोट, एग्जाम आ सकता है। डेबिट नोट क्या हो, ये बचा रखना। डेबिट नोट क्या होता है? जब सप्लायर अपने गुड्स वापस बेचता है सप्लायर को, उसको हम बोलते हैं, उस टाइम उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। सप्लायर ने कोई सामान लाया, सप्लायर ने किसी को सामान दिया, किसी दुकानदार को सामान दिया बेचने के लिए। दुकानदार को लगा ये सामान ठीक नहीं है, या ये यहाँ बिक नहीं रहा है, ये सामान इसको वापस दे रहा है, उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। सिंपल। व्हेन वी रिटर्न, वी का मतलब हो गया बिजनेस, व्हेन बिजनेस रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट एंड सेंड इट टू अ सप्लायर अलॉन्ग विद रिटर्न गुड्स। जो भी गुड्स है वो उसको भेजते हैं और डेबिट नोट भेजते हैं,
हमने ये वापस भेजा, इस डेबिट नोट क्या था, हमने ये चीज़ें वापस भेजी, इनका प्राइस ये, हमें पैसे आपने वापस दिए। उसमें क्या क्या लिखा होता है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, नेम ऑफ अकाउंट विच इज डेबिटेड, द अमाउंट एंड रीज़न फॉर डेबिटेड। रीज़न यही लिखता है वो कि यहाँ पे या तो चीज़ें ख़राब थी, यहाँ पे ये बिकेगा नहीं, तो वो उसको वापस देता। अब डेबिट नोट होता क्या है, एक बार और बोल देता हूँ। जब सप्लायर गुड्स वापस बेचता है किसको, सॉरी, व्हेन बिजनेसमैन गुड्स वापस बेचता है किसको, सप्लायर को। व्हेन वही दुकानदार अपने सप्लायर को चीज़ें वापस बेचता है, उसको उस टाइम वो डेबिट नोट बनाता है। ठीक है, डेबिट नोट पे लिखा होता है कि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, अमाउंट क्या है, नेम ऑफ अकाउंट कौन डेबिट हुआ है, रीज़न ऑफ डेबिट क्या है। ठीक है, अब क्रेडिट नोट होता क्या है, क्रेडिट नोट होता है कि जब कस्टमर वापस भेजता है चीज़ें किसको, दुकानदार को। आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, आपने फ़ोन ऑर्डर किया, आपको लगा ये फ़ोन ख़राब है, आप वापस भेजते हो फ्लिपकार्ट वालों को। फ्लिपकार्ट वाले आपको क्रेडिट नोट भेजते हैं मेल में, हाँ जी आपका अकाउंट 3-4 दिन में पैसे आ जाएंगे, आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 3-4 दिन में हो जाएगा, क्या क्रेडिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, जब बिजनेसमैन जो भी दुकानदार है वो सप्लायर को अपनी चीज़ें वापस भेजता है, उसको बोलते हैं डेबिट नोट। क्रेडिट नोट होता क्या है, जब कस्टमर वापस चीज़ें भेजता है किसको, दुकानदार को। एग्जाम्पल ये मैंने दी फ्लिपकार्ट की एग्जाम्पल, आपने मोबाइल फ़ोन फ्लिपकार्ट से लिया, आपको लगा ये मोबाइल फ़ोन ख़राब है, चार्जिंग ठीक से नहीं करा, कोई स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आप वापस भेजते उनको। फ्लिपकार्ट आपको डेबिट नोट, सॉरी, क्रेडिट नोट भेजता है कि आपके 3-4 दिन में आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। पेन स्लिप मुझे लगता है हर किसी को पता है। पेन स्लिप हम वो बैंक्स में अवेलेबल होती है, जब भी हमें बैंक्स में डिपॉजिट करना होता है हम पेन स्लिप का यूज़ करते हैं। पेन स्लिप में नाम लिखा होता है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, डेट लिखा होता है, ठीक है, टोटल लिखना होता है, इसमें पैन नंबर लिखना होता है। ये एक एविडेंस होता है, आपने उसको पैसे दिए, आपको ठप्पा मारता है बैंक वाला और आपको देता है। आप कल अगर उसने आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाले होंगे, आप कल दिखा सकते हो एविडेंस, हाँ आपने तो ठप्पा इसमें दिया है और मेरे पैसे डाल रहे। ये पेन स्लिप है। चेक भी सबको पता है, चेक जब हम बैंक में जाते हैं हम चेक देते हैं, चेक पे वो बैंक वाला साइन देखता है, साइन बराबर है, अमाउंट बराबर है, अकाउंट नंबर ठीक है, तो आपको पेमेंट कर लेता है। ठीक है, ये इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब वोचर क्या होता है, वोचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, vouchers are prepared by accountant and each voucher is countersigned by authorized person। जो भी हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, पेन स्लिप है, कैश मेमो है, बिल्स है, इनवॉइस है, पेन स्लिप्स है, वो हम वोचर्स के साथ रखते हैं। ठीक है, जो ये वोचर होता है इसमें क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, अमाउंट लिख होता है, डेट लिख होता है, कैश पेमेंट है क्या, क्रेडिट पेमेंट है, कितना है, अप्रूव किसने किया, इसको साइन किसका है, पेई कौन है, पेड किसको। इससे ऑडिटर को इजी होता है कल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ढूंढने में। जो वोचर्स है, दो टाइप के वोचर्स है, एक होता है कैश वोचर, दूसरा नॉन कैश वोचर। अब कैश वोचर सीधे लगता है जिसमें कैश इन्वॉल्व हो। ठीक है, इसमें भी जैसे कि कैश सेल्स, रेंट पेड, आपने रेंट पेड की, कैश सेल्स को दुकानदार लैंडलॉर्ड है, वो आपके पास है, मेरे को रेंट दे दो, आपने उठाया और उसको पैसे दिए, इसका बनेगा कैश वोचर। ठीक है, अब कैश वोचर भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है डेबिट वोचर फॉर कैश पेमेंट, दूसरा होता है क्रेडिट वोचर फॉर कैश रिसीप्ट्स। डेबिट वोचर फॉर कैश पेमेंट का मतलब क्या होता है, आपने टेलीफोन बिल भर ली, एक्सपेंसेस से आपने टेलीफोन बिल भर ली, अपने एम्प्लॉय को बोला जाओ टेलीफोन बिल भर लो, दिया उसको पैसा, उसने भर लिया, इसका डेबिट वोचर बन गया।
आपने पेड फॉर परचेज फॉर गुड्स, उसको बोला मेरे लिए टेबल ला, कुर्सी ला, ले ले पैसे, अभी ले ले पैसे और टेबल लाओ। सैलरी पे करनी है, सैलरी पे करनी है, अपने अपने सारे पैसे निकाल, जो भी आपके सेल्समैन थे उनको सीधे पैसे दिए, उसको हम बोलेंगे डेबिट वोचर फॉर कैश पेमेंट। अब क्रेडिट वोचर फॉर कैश रिसिप्ट क्या होता है? क्रेडिट वोचर फॉर कैश रिसिप्ट, आपके डेटर्स थे, डेटर्स कौन होता है? जिनका पैसा हमारा पैसा उनके पास होता है। डेटर्स कौन होता है? हमारा पैसा उनके पास होता है, हमने उनको कोई चीज़ें दी होती है, उन लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं की होती है, उनको हम बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, कोई आया मेरे पास, मेरे को फ़ोन दे दो, मैं बाद में पेमेंट देता हूँ, उनको हम बोलते हैं डेटर्स। हमारा पैसा उनके पास है, उन लोगों ने आपको पैसे दिया। ठीक है, कैश फॉर डेटर्स। आपने कैश सेल्स की, डायरेक्ट कैश सेल्स की, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट वोचर। अब नॉन कैश वोचर क्या होता है? ठीक है, क्रेडिट सेल्स, उधार पे भेजा। आप लिखोगे अपनी किताब में, सीधे ए बंदा आया मेरे पास, इसने कैश लिया मेरे से, सॉरी इसने कोई चीज़ें मेरे से ली मगर अभी पेमेंट नहीं डाली, उसको बोलते हैं नॉन, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। बैड डेट्स में आपको बोलूँगा नेक्स्ट टॉपिक में होता क्या है। ठीक है, अब आया समझ कैश और नॉन कैश में होता है। कैश में सिर्फ कैश इन्वॉल्व होता है, नॉन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। ये डेबिट वोचर होता है जो मैंने यहाँ पे बोला, एक मिनट, जो मैंने यहाँ पे डेबिट वोचर फॉर कैश, इसमें कुछ नहीं लिखा होता है, उसका नाम लिखा होता है, वोचर नंबर, डेट नंबर, यहाँ पे मगर एक चीज़ लिखा होता है, डेबिट लिखा होता है, यहाँ पे अथॉराइज साइन और अकाउंटेंट का साइन होता है। इसको बोलते हैं क्रेडिट वोचर, यहाँ पे लिखा होता है क्रेडिट, बाकी सारा वही होता है, अमाउंट डेट सारा कुछ। हाँ, और एक चीज़, जो नॉन कैश वोचर है इसका और एक नाम है ट्रांसफ़र वोचर, इसको बोलते हैं। ट्रांसफ़र वोचर कैसा होता है? डेबिट क्रेडिट, इसमें दोनों लिखे होते हैं, डेबिट भी लिखा होता है और क्रेडिट भी लिखा, बाकी सेम होता है, अमाउंट सा, वोचर नंबर, मैनेजर कौन है, अकाउंटेंट कौन है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट और वोचर में फ़र्क क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट इट इज़ अ सपोर्ट ऑफ वोचर, वोचर डॉक्यूमेंट क्या है? इट इज़ सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। It is not prepared to record transaction. Source document, it is prepared to record transaction. It's an evidence of a transaction. It's a document of correct recording of transactions. It contains full details of transaction. It puts emphasis on which is debited and which account is credited. अब जो ये डेबिट वोचर होते हैं, क्रेडिट वोचर्स, इसके ये आगे, ये वोचर उनके आगे होता है, इसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, बिल्स होते हैं, पेन स्लिप होता है, जो भी सपोर्ट डॉक्यूमेंट होंगे वो इसके पीछे लिखा होता है, इसके पीछे होते हैं वो चीज़ें। ठीक है, आई होप कि आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।